उत्तर प्रदेश की राजनीति में छात्र संगठनों की सड़कों पर उतरती आवाज ने एक बार फिर सत्ता और संगठनों के बीच टकराव की तस्वीर को साफ कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को आक्रोशित कर दिया और अब यह विरोध सिर्फ एबीवीपी तक सीमित नहीं रहा। समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठन भी समर्थन में उतर आए हैं। लखनऊ की सड़कों से लेकर राजभवन तक छात्रों का जनसैलाब दिखा, जहां सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या छात्र राजनीति अब सरकार से बड़ा सवाल पूछ रही है। क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना किसी भी रूप में स्वीकार्य हो सकता है और क्या एक मंत्री का बयान इतना असंवेदनशील हो सकता है कि घायल छात्रों की भावनाओं पर और चोट दे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के घायल कार्यकर्ताओं पर दिए गए कथित विवादित और अमर्यादित बयान के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। सिविल अस्पताल के पीछे स्थित मंत्री के आवास के पास कार्यकर्ताओं ने राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी को अपना समर्थन दे दिया है। लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन एबीवीपी के छात्रों के समर्थन में किया गया था। उधर एनएसयूआई भी एबीवीपी के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि विचारधारा और राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जो भी छात्र संघर्ष करेंगे सपा उनके साथ है। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार भले ही एबीवीपी के साथ खड़ी नजर ना आ रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ लगातार इस संघर्ष के साथ है। सैकड़ों की संख्या में सपा छात्र सभा के नेता राजभवन के पास पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया था। नाराज कार्यकर्ता राजभवन के सामने सड़कों पर लेट आए और आखिर में पुलिस ने उन्हें उठाकर बस में भरना भी शुरू किया। एबीवीपी का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर ने संगठन के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जो हाल ही में एक घटना में घायल हुए थे। दरअसल एक इंटरव्यू में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा करके संबोधित करते हुए कहा था कि एबीवीपी के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठी बरसाई। मंत्री के इस बयान ने कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राजभर से माफी की मांग की और उनके बयान को असंवेदनशील करार दिया। एबीवीपी ने मांग की है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। संगठन ने चेतावनी यह भी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अपने विरोध को और भी तेज करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बयान न केवल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संगठन की छवि को भी धूमिल करता है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीवीपी का भयंकर प्रदर्शन पर सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि आवास पर जाकर कुछ छात्र संगठन ओपी राजभर को गाली दे रहे हैं, जो कि एक छात्रा का परिचय नहीं हो सकता। यूपी में कानून का राज स्थापित है, इसलिए कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। कानून जो भी हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पे जाकर लाठी डंडा चलाइए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष का आरोप है कि यूपी में संगठन बनाम सरकार का ये जीता जागता उदाहरण है। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, तो वहीं सपा नेता फारूक हसन चांद और कांग्रेस सांसद पूनिया कल एबीवीपी के घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। इन नेताओं से मिलने के बाद रात में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी छात्रों से मुलाकात की। घायल छात्रों को गुंडा कहने वाले बयान में जहां सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे विभिन्न संगठनों ने यह साबित कर दिया कि विचारधारा अलग हो सकती है, पर जब छात्र अधिकारों की हो तो एकता भी संभव है। एबीवीपी की मांग है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर माफी मांगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो विरोध आने वाले समय में और तेज हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और संवेदनशीलता का भी है। छात्रों की आवाज राजनीति के गलियारों तक पहुंच चुकी है और अब देखना यह होगा कि सत्ता के कान कब तक बहरे बने रहते हैं।